औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक यूनिट 2 बेटा हम डिस्कस करने लगे हैं। यूनिट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इसमें बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी, हमने उनको कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्केयर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब कंप्लीटिंग स्केयर के लिए बेटा ये आपने 3 स्टेप याद रखने हैं। बुक में पेज नंबर 25 पे ये गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 3 में। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सिंप्लीफाई इक्वेशन सो दैट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स आर ऑन वन साइड। मतलब हमने जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक्स वाली टर्म है, इनको एक साइड पे करना होता है और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे करना होता है। कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे करना होता है। द इक्वेशन एंड द टर्म विदाउट एक्स ऑन द अदर साइड। जो एक्स के अलावा टर्म है उसको हमने दूसरी साइड पे करना है। मतलब पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट है इसको हमने राइट साइड पे करना है, बाकी दोनों टर्म्स लेफ़्ट साइड पे होंगी। हमेशा हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे। उसके बाद हमने मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है और पॉजिटिव भी बनाना है। अगर किसी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस आ जाए तो उसको हमने क्या करना है, प्लस करना है माइनस से मल्टीप्लाई करके। या अगर कोफिशिएंट जैसे ये 3 है तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करके हम इसको क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब हम ये पहले स्टेप भी कर सकते हैं, उसके बाद ये स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये 2 स्टेप देखें। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। हमारे पास क्या है, इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स वाली दोनों टर्म्स जिनमें वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो एक साइड पे और कांस्टेंट को हमने राइट साइड पे कर दिया। फर्स्ट स्टेप में हमने हर एक क्वेश्चन में यही करना है कि ये जो कांस्टेंट है इसको क्या कर देना है, राइट साइड पे कर देना है। उसके बाद बेटा हमने देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी नंबर होगा उसको हमने 2, अब इसमें 2 है तो 2 को 1 बनाना है, तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 से 2 कट हो जाएगा, हमें इसका कोफिशिएंट क्या बनाना था, 1 बनाना था। तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2। तो ये 1x स्क्वायर प्लस 5 बाई 2x इज इक्वल टू माइनस 1। हमने हर क्वेश्चन में क्या करना है, दोबारा देख लें। सबसे पहले पहला स्टेप हमारे पास क्या है, इसको स्टेप भी लिख सकते हैं एज स्टेप 1। हमने क्या करना है बेटा, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है। स्टेप 2 में क्या करना है, हमने डिवाइड करना है बेटा। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा उसको 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। उसके बाद बेटा स्टेप 3 देखें। स्टेप 3 में गिवन है हमें एड टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन की दोनों साइड पे द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो भी एक्स का कोफिशिएंट आएगा, जो भी एक्स का क्या आएगा, कोफिशिएंट, जैसे इसमें 10/3 एग्जाम्पल में, तो इसका हाफ मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करके दोनों साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना। उसका स्क्वायर करके दोनों साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना। ये 3 स्टेप याद रखने हैं आपने। तो अब इसमें देखें बेटा, डिवाइड होने के बाद एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है 5/2। क्या आ रहा है, 5/2। तो 5/2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो 5 1 ज़र 5, 2 2 ज़र 4, तो 5/4। हमने क्या करना है अब, एडिंग 5/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन के दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हमने ये नंबर का स्क्वायर ऐड कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी एज इट इज बेशक लिखी रहते 5/2 एक्स
प्लस 5/4 होल स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 होल स्केयर। ये हमेशा फार्मूला बनेगा बेटा, ये उसी फॉर्म में लिख दिया है। ए प्लस बी होल का स्केयर बनेगा या माइनस का, ए प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो इसको हमने इस फार्मूले की फॉर्म में भी साथ ही लिख दिया है, एक्स स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू ये जो लास्ट स्केयर वाली वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू होगी, तो बी की वैल्यू है 5/4। इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 5/2x ही बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा 5/2x प्लस 5/4 होल का स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 होल का स्केयर। ये हमेशा बेटा जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा या तो a प्लस बी का या फिर a माइनस बी का। तो अब बेटा ये फार्मूला बन गया हमारे पास x प्लस 5/4, a की वैल्यू जो स्केयर वाली टर्म है पहली तो वो a की वैल्यू होगी, जो स्केयर वाली दूसरी टर्म है वो b की टर्म होगी, तो ये x प्लस 5/4 होल का स्केयर आ गया। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 5/4 होल स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस 25/16। कैसे आया, 5 का स्केयर 25 और 4 का स्केयर 16। अब बेटा इस साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लेना, ये तो कैलकुलेटर पे भी आप लिख सकते हैं, -1 प्लस 25/16, तो ये आएगा 9/16। या इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लें, 16 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बेटा आएगा 9/16। या फिर इसका क्या करें, आप डिनोमिनेटर सेम कर लें, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए -1 को 16 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये 16 फिर डिनोमिनेटर में एक दफ़ा, ऊपर वाली वैल्यू 16 1 ज़ार 16 प्लस 25। सिंपल आप लोग इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दें, 9/16 आंसर आ जाएगा। अब बेटा हमने बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्केयर है हमारे पास, तो हम स्टेप 4 ये है कि हमने क्या करना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेनी है। जब भी स्केयर रूट लेंगे तो साथ प्लस माइनस लगाएंगे। ये स्केयर से बेटा स्केयर रूट कैंसिल हो गई, x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखना है और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो x प्लस 5/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3/4, x प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4। ये बेटा वैल्यू इधर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। दोनों का डिनोमिनेटर चेक करें, सेम है, हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 - 5/4। ये बेटा इधर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाके माइनस, इनमें भी दोनों में डिनोमिनेटर सेम है 4, तो -3 और -5। अब बेटा 3 - 5, तो 5 में से 3 कट करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है हमारे पास, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, तो ये -2/4 आएगा। ये दोनों के टर्म के साइन सेम है, तो 5 + 3 तो 8, माइनस का 8 होगा ओवर 4, तो -2/4 बेटा 2 के टेबल पे कट कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये बेटा -8/4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आंसर आ गया -1/2 और -2। सोल्यूशन सेट कर ली ब्रैकेट्स में ही आपने हमेशा लिखना है। सेकंड पार्ट बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। अब बेटा इसमें पहले दोनों स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पहला स्टेप करना था हमने कि कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके आना है, तो कांस्टेंट पहले ही राइट साइड पे है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 बनाना था, तो वो भी पहले ही क्या है 1 है। तो अब पहले दो स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट भी एक साइड पे और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। तो अब हमने जो x का कोफिशिएंट है, स्टेप 3 डायरेक्ट हम करने लगे हैं, जो थर्ड वाला स्टेप था, तो x का जो कोफिशिएंट है 1, उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो 1 × 1/2 तो 1/2 आएगा, उसका स्केयर दोनों साइड पे ऐड कर देना। ये स्केयर दोनों साइड पे ऐड कर दिया, साथ ही बेटा
ये जो टर्म है इसको उसी फार्मूले के फॉर्म में लिख रही है, 2ab की फॉर्म में। a प्लस बी होल के स्केयर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो हमने a स्केयर x का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू x, b की वैल्यू हमें ये पता चल गई है जो स्केयर ऐड किया है, तो b की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/2 का स्केयर इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 होल का स्केयर। ये बेटा हमेशा फार्मूला बनेगा दोनों स्केयर वाली टर्म का, तो x प्लस 1/2 होल का स्केयर, जैसे ये फार्मूला है a प्लस बी होल का स्केयर, तो इसी तरह ये x प्लस 1/2 होल का स्केयर। 42 एस्टेज बेटा 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। इसको बेटा कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा 169/4। आपने सिंपल कैलकुलेटर में लिखना है 42 प्लस 1/4, या इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कैलकुलेटर से आप इस्तेमाल करके इसको डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख दें 169/4। अब स्टेप 4 बेटा हमने इसका क्या करना है, ये स्केयर ख़त्म करना है, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर रूट लें। जब भी स्केयर रूट लेंगे तो साथ प्लस माइनस लगाएंगे, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसकी स्केयर रूट लें तो बेटा ये 13/2, 169 की स्केयर रूट होती है 13 और 4 की होती है 2। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो x इज इक्वल टू 13/2, ये पॉजिटिव 1/2 है तो राइट साइड पे आके माइनस 1/2। 2 बेटा डिनोमिनेटर में सेम है तो 13 माइनस 1 12/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। पॉजिटिव 1/2 तो राइट साइड पे जाके माइनस, तो x की वैल्यू दोनों का डिनोमिनेटर दोबारा सेम है तो -13 माइनस 1/2, या आप बेटा कैलकुलेटर पे सिंपल लिखें 13 -13/2 माइनस 1/2, तो आंसर आएगा -14/2। उसको सिंप्लीफाई करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा 6 एंड -7। ये हमने आज बेटा दो पार्ट किए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से। सेकंड जो मेथड है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से। एक दफ़ा दोबारा बात सुन लें, हमने पहले स्टेप में करना होता है कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाना। सेकंड स्टेप में हमने करना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाना। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन पहले ही थी। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने करना होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो नंबर आए उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर दें और साथ ही इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख दें 2a और b की वैल्यू। इनको दोबारा लिखेंगे तो वही बनेगी, 2 से 2 कट होके x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x। उसके बाद बेटा ये पहली और आखिरी टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर लेके इस साइड को आपने कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आपने बेटा दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेनी है, प्लस